वेलकम बैक। अब हम जरा जिक्र करेंगे कि बानी पीटीआई ने जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकरात पर अपना रद्द अमल दिया और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और महमूद चकजई जो हैं वो हुकूमती जमात से बातचीत भी कर रहे हैं, सियासी जमातों से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो बाइख्तियार हैं। कमर बेगम साहब, आप क्या समझते हैं, चकजई साहब की गुफ्तगू हुकूमत से हो रही है या उनसे जो बाइख्तियार हैं, जिसका जिक्र बार बार खान साहब करते हैं कि जनाब उनसे मुज़ाकरात होंगे, उनसे बात होगी जो बाइख्तियार हैं, जिनके पास इख्तियार है, और अगर इनसे बात की गई तो इसका मतलब तो ये है कि हमने इनका जाली मैंडेट तस्लीम कर लिया है। तो चकजई साहब किससे बातचीत कर रहे हैं? देखिए, आपके सवाल के अंदर ना दो अल्फाज बहुत अहम थे, एक इनसे और एक उनसे। तो अगर आप इन दोनों अल्फाज का मतलब समझ जाएं तो बड़ा वाज़े तौर पर बात समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, वाकई ही अगर इनसे बात की जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको लाने वाले जो हैं वो असल ताकत का मंबा हैं। इस वक्त इनकी बात अगर मानी जाए तो फिर उनकी मर्जी के बगैर मानी नहीं जा सकती, और इन्होंने जो करना है, आज तक जो कुछ किया है, वो उनकी मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो इन और उन का फ़र्क है ना, इसको जब मिलाना है, मेरे ख्याल में वो चकजई साहब की ड्यूटी लगाई गई है कि ये इनसे भी मुलाकात करें और मुज़ाकरात करें और उनसे भी मुलाकात करें और मुज़ाकरात करें। तहरीक इंसाफ के कुछ ज़राए अब ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे भी करें और उनसे भी करें। अच्छा। और उनको ये बताएं कि आइन और कानून की जो पासदारी है वो ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि उनको कायल करें कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मुल्क आगे चलाया जा सकता है। तो बज़ाहिर इस वक्त महमूद खान चकजई साहब को इमरान खान ने जो मैंडेट दिया है वो तमाम मैंडेट उनके पास मौजूद है कि तमाम तर लोग जो हैं इस वक्त जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखिए, एक आइडियल सिचुएशन तो ये हो सकती है कि तमाम सियासतदान बैठे, वो आपस में इस चीज़ को डिसाइड करें कि वो आज के बाद किसी का आलाकार नहीं बनेंगे, किसी की गोद में बैठकर हुकूमत हासिल करने से गुरेज करेंगे, चाहे वो साबका जो वज़राए आज़म हो या जो इस वक्त मौजूद हैं वो वज़राए आज़म हो। गो के इस वक्त नून लीग के अंदर भी बहुत बड़ी तकसीम है, और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ उस तकसीम और जो गैर मुतमईन कारकर्दगी है उससे मायूस होकर वापस भी जाना चाहते हैं। वो एक गो के बहुत लंबी और अलग स्टोरी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं, जो आपका सवाल था, वो दोनों से जारी हैं हमारी इतलात के मुताबिक, और अब से नहीं जारी हैं, ये काफ़ी वक्त से जारी हैं। और हमारे साथ पैनल में आज मौजूद भी हैं अमाद हसन साहब। सबसे पहले खबर भी इन्होंने ही ब्रेक की थी जी। अब ये वो इन वाले लोगों में ये भी शामिल हैं, उन वाले में नहीं, इन वाले लोगों में ये शामिल है कि इन्होंने ही खबर ब्रेक की थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं लेकिन डील नहीं हो रही है। मुज़ाकरात इस दफा बराबरी पर होंगे। नकी साहब, एक बड़ी अहम बात जो है ना, मैं वो यहां पर करना चाहूंगा, वो ये कि इमरान खान को इस वक्त पता है कि मेरे बगैर अब आगे ये जो सिस्टम है, क्योंकि मुल्क के अवाम का, कौम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसकी सपोर्ट में इस वक्त खड़ा है, और बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त जारी है, जो कि रूल ऑफ लॉ की सबसे बड़ी जो लड़ाई इस वक्त नजर आती है, और फिर मैंडेट चोरी के बाद के जो हालात हैं वो भी सबके सामने है। तो इमरान खान को इस वक्त ये पता है कि मेरा जो इस वक्त स्टांस है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है, लोगों के अंदर दिन ब दिन मकबूलियत बढ़ती जा रही है इस नुक्ते के ऊपर, ये स्टांस के ऊपर जब तक वो कायम है, इससे जब भी वो पीछे हटते हुए नजर आएंगे उन जी अपनी स्टैंड से वाकिफ है। अच्छा, मैं हमाद साहब आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी जिक्र किया कमर साहब ने, ये बताइएगा, खान साहब तो ये कह रहे हैं जब भी मुज़ाकरात की बात तो 9 मई का ये शोर मचाते हैं, इनकी ये इंश्योरेंस है किसी हद तक, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़ाहिर कोई ना कोई मियाद होती है, इनकी क्या मियाद है? और दूसरा ये मामला कि असल में किससे बात चल रही है, क्या बात चल रही है और क्या तवक्कुआत की जा रही है? देखिए, मेरे दोस्त कमर ने जिस खबर का हवाला दिया मेरे हवाले से, तो वो मैंने ये खबर दी थी कि महमूद खान चकजई सियासी जमातों से, खुसूसन नवाज शरीफ से मुलाकात का मैंडेट ले चुके हैं इमरान खान से, और मैं आज भी वही खबर दे रहा हूँ कि महमूद खान चकजई उनसे नहीं, इनसे सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात और पॉलिटिकल डायलॉग का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक तारीख होती है।
कौम परस्त जमातों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और डायलॉग की तारीख बहुत कम है। यानी ये कौमी जमातों में हमेशा रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ दौर में चौधरी निसार ब्रिज करते थे मामलात को, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने आए, इसी तरह महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात यकीनन कर रहे हैं। कमर की बात ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो जहां तक मेरे इंफॉर्मेशन है तो वो पिंडी के साथ या किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में कर रहे हैं। नहीं, ये महमूद खान अचकज़ई का मिजाज है, लेकिन अच्छा, वो ये मुज़ाकरात इसमें कर रहे हैं तो इजाजत दीजिएगा, सवाल की इजाजत दीजिएगा। मासन साहब, जो खुद अचकज़ई साहब ने फ्लोर पे बात की है कि वो उन्होंने कहा है कि हम सियासतदानों से भी बात कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने के लिए तैयार हैं और उनको समझाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? वो बस उन्होंने बयान दिया है या उधर भी कोई मामला जा सकते हैं? तो ठीक है ना, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो वो तो मुज़ाकराती टीमें होती ऐसी है कि कोई जाकर नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करेगा, कोई मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करेगा, कोई बिलावल से करेगा। इसी तरह उसी टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी भी होते हैं और उसके माहिरीन भी होते हैं। मसलन बैरिस्टर गौहर को हम ले सकते हैं, असद कैसर को हम ले सकते हैं, उमर अयूब हो सकते हैं। ये लोग जिन्होंने पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए हैं या उनके साथ राब्ते में रहे हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई बज़ाते खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है। अलबत्ता महमूद खान अचकज़ई को ये अहमियत हासिल है कि उनकी बात को नवाज शरीफ इंतहाई अहमियत देते हैं, उनकी बात को मौलाना फजल रहमान भी अहमियत देते हैं। और इस वक्त ये दो पॉलिटिकल प्लेयर्स जो है, इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। अगर अचकज़ई साहब इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने में कामयाब हो गए तो फिर इमरान खान सियासत का पांसा पलट देंगे। मेरी ये बात याद रखें, ये प्रेडिक्शन है मेरी। सूरत हाल जो है वो, और इसके बारे में आगे बढ़ सकती है, एविडेंसेस रफ्ता सामने आने लगे हैं। कुछ इंडिकेशन ऐसे महसूस हो रहे हैं कि नवाज शरीफ का झुकाव भी मुज़ाकरात की तरफ हो गया है। अच्छा, वो बात भी हुई, उसमें भी बहुत से तबकात हैं। यकीनन वही फिर कमर साहब वाली बात है, वो बात फिर बहुत दूर निकल जाएगी कि शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब वाली जो बात है, जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की जो मुज़ाकरात की ऑफर थी वो आज इमरान खान ने मुस्तरद कर दी है। जेल के अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर जी बिल्कुल सही। अच्छा, इसी में लेकिन फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी है। आदिल अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब की ट्वीट का भी मामला है। उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई राना सनाउल्लाह के दरमियान 2 माह से बातचीत चल रही है और अगर ये ग्रैंड डायलॉग होता है तो ये मुल्क की बड़ी खिदमत होगी। तो आप क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत की जा रही हैं? क्योंकि अब ये बात जरा वाज़ेह होना शुरू हो गई है कि कहीं बात मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने लगी है। देखिए, मैं समझता हूं कि बानी पीटीआई की जो कैद है वो अब शुरू हुई है जब से जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उससे पहले तक बानी पीटीआई जो है उनका जो जेल का माहौल था वो काफी खुशगवार रहता था और जेल के अंदर उनकी सहूलियात भी काफी होती थी, अमला भी उनके साथ काफी ताउन करता था। लेकिन जब से ये जो फैज हमीद गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद जो अमला है जेल का वो भी तब्दील हुआ है, उसके बाद अब लगता यही है कि इमरान खान भी झुकाव जो है उनका बढ़ रहा है और वो झुकने के लिए तैयार हैं और जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए वो तैयार हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले तक वो मुज़ाकरात कहते थे कि हम हुकूमत के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे और सबसे पहले वो यही कहते थे कि जो मैंडेट है उनका 8 फरवरी की इलेक्शंस का वो पहले वापस किया जाए और उसके बाद 9 मई की तहकीकात कराई जाए। लेकिन अब जो है सूरत-ए-हाल तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई जो है और वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से और जो बातचीत का मामला है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि पहले फवाद चौधरी का यही कहना है कि 2 माह से ये जारी है, लेकिन 2 माह से कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन अब मामला जो है वो खुल चुका है और खबरें शेयर की जा रही हैं इस हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि अब मुज़ाकरात जो है वो किसी जगह आकर
ہو جائیں گے، اور بانی پی ٹی آئی اور جو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے محمود خان اچکزئی کی، پہلے حکومت کے ساتھ وہ کریں گے معاملات طے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی سب سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک ایک قدم اب پیچھے ہو گئے اپنے موقف سے. یہ بھی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور اس طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو لے کر کے تمام سیاستدانوں کو مل کر ملک کو مشکل سے نکالنا ہوگا. یہ بیانات آنا شروع ہو گئے تو اس پہ مزید گفتگو جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.